Good morning class 6. In the last video we have discussed exercise 2 basic of this about the closure property. In this property we have discussed about that a plus b is equals to c. A plus b is equals to c we have discussed, where we discussed a and b are the whole number, then c is also whole number. Okay, now we will discuss commutative property. In this property we will state that if a number replaces its position, then it will remain same. It means answer will remain same. Means if a plus b is given to you, then after adding the b plus a, then answer will remain same. Okay, let me explain to you. If numbers replace their position answer will remain same. Answer will remain same. Okay. If number replace their position, answer will remain same. मीन्स आंसर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए अगर उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया जाए. अब इसका मेन समझो एग्जांपल्स है. देखो यहाँ पर एडिशन के लिए बताते हैं पैटर्न. एडिशन एडिशन के लिए ये क्या हो जाएगा? a plus b इक्वल टू b प्लस a. इक्वल टू क्या हो जाएगा? b प्लस a. a प्लस b इक्वल टू b प्लस a. ठीक है, तो यहां से देखो if a and b are the whole numbers, if a and b are the whole numbers and their values given to you such for example 2 plus 3, आंसर क्या आएगा? 5. 2 plus 3 का आंसर क्या आएगा? 5. If we will change its position 3 plus 2, we will get also the answer 5. Means LHS part is equal to RHS part. देखो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है. तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट इक्वल होगा किसके? राइट हैंड साइड वाले पार्ट के. मीन्स LHS इक्वल RHS. तो अब आप मुझे बताओ, ये दोनों अगर इक्वल हैं, दैट मीन्स ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे. ठीक है, इट फॉलोज. ठीक. सेकंड देखो इसका एग्जांपल सब्ट्रैक्शन के लिए. सब्ट्रैक्ट देखो, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? इफ a माइनस b इज इक्वल होना चाहिए b माइनस a. सपोज दैट आपको दे दिया जाए, इसका स्टेटमेंट होगा क्या? a माइनस b इज इक्वल टू b माइनस a. लेकिन ऐसा होगा नहीं, होगा पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल, है ना. सो देखो यहां से अगर 3 माइनस 1 दे दिया जाए तो यहां से क्या आएगा आंसर? 3 माइनस 1 आंसर क्या आएगा? 2. 3 माइनस 1 सॉल्व करेंगे हम, आंसर क्या आएगा? 2. एंड b माइनस a मीन्स 1 को आगे लाना है और 3 को पीछे, तो 1 माइनस 3. 1 माइनस 3, तो यहां से ये कितना हो जाएगा? माइनस 2. माइनस 2. तो क्या ये 2 और ये माइनस 2 दोनों इक्वल है? क्या ये 2 और ये माइनस 2 दोनों इक्वल है? नॉट इक्वल है. ठीक है, LHS नॉट इक्वल RHS. LHS नॉट इक्वल RHS. अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे? नॉट, इट डज नॉट
follow. सी देखो इसका सी वाला पार्ट क्या है इसका, सी वाले पार्ट में क्या दिया हुआ, सी वाला पार्ट इज मल्टीप्लिकेशन, क्या है मल्टीप्लिकेशन। मीन्स मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेटमेंट क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल होना चाहिए बी मल्टीप्लाई ए, ठीक है। सपोज इफ वी मल्टीप्लाई 4 into 5, अगर हमने मल्टीप्लाई किया किसका 4 into 5 का, तो आंसर क्या आएगा 20। इफ वी चेंज दियर पोजीशन, अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर दें 5 into 4 कर देते हैं, तब भी आंसर क्या आएगा 20। क्या ये RHS इक्वल है, यस। ये जो LHS है ये RHS है, ये दोनों ही क्या है इक्वल। इफ दीज आर इक्वल दैट मीन्स इट फॉलोज, ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, इट फॉलोज, ठीक है, इट फॉलोज। अब डिवीजन के लिए देखो, डिवीजन के लिए क्या है, A is divided by B, इक्वल होना चाहिए B is divided by A, ठीक है। A is divided by B इक्वल होना चाहिए B is divided by A। सपोज मैं 6 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 6 is divided by 3, 6 को 3 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 2, 6 is divided by 3, आंसर इज 2। अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूं, उनकी पोजीशन चेंज कर देता हूं, 3 is divided by 6, तो ये 3/6 होगा, और 3/6 का आंसर क्या आएगा, 3 से दोनों वैल्यू डिवाइड होकर के 1/2, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नॉट, ये दोनों नॉट, ठीक है। तो यहां पर LHS नॉट इक्वल RHS, और यहां स्टेटेड कर दो इट डज नॉट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो, ओके। देखो मैंने अभी तक आपको 2 प्रॉपर्टीज को स्टडी कराया है, 2 प्रॉपर्टीज स्टडी की है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या स्टडी किया, क्लोजर प्रॉपर्टी स्टडी किया। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली प्रॉपर्टी है, होल नंबर है तो होल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। सेकंड हमने स्टडी किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या स्टडी किया है कि जो प्रॉपर्टीज दी हुई है, मतलब जो वैल्यूज दी हुई है, उन पर अगर हम कोई प्रोसेस करिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कोई भी अगर हम प्रोसेस करते हैं, तो वो जो आफ्टर प्रोसेसिंग चेंज वैल्यूज से अगर उनकी जो पोजीशन है उसे रिप्लेस कर दोगे, तब भी वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए,
डायरेक्ट देखो मैं आपको यूज बताता हूँ इसका। ऐड में क्या होता है, इसमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी के। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? लेट्स चेक करते हैं। सपोज a b c की वैल्यू आपको दे दी जाए 2 3 4, ठीक है। तो इन्हें सॉल्व करोगे, देखो LHS का पार्ट सॉल्व करते हैं। LHS तो LHS में क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7, 2 प्लस 7 क्या आ गया 9, ठीक है। RHS वाले में देखो 2 प्लस 3 प्लस 4, तो यहाँ जब RHS वाला सॉल्व करोगे तो RHS वाले में क्या हो जाएगा, RHS पे 2 प्लस 3 स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 5 प्लस 4 आंसर क्या आ गया 9, 5 प्लस 4 9, तो आंसर आ गया 9। देखो LHS और RHS दोनों ही क्या है 9 9, दोनों ही क्या है 9 9। LHS इक्वल RHS, so it follows। तो इसका आंसर क्या आ गया 8 follows। मींस एडिशन के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है। ओके, सेकंड देखो बी सबट्रैक्ट। a माइनस बी माइनस सी इक्वल होना चाहिए a माइनस बी माइनस सी। ओके, एक वैल्यूज आर सिमिलर, उल्टा कर लेते हैं 4 3 2 कर लेते हैं, ठीक है। 4 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। तो यहां से देखो इसे सॉल्व कर रहे हैं LHS को सॉल्व करोगे, LHS को सॉल्व करोगे पहले ब्रैकेट है स्मॉल, तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करोगे 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 सॉल्व करोगे क्या आएगा 1, क्या आएगा 1, 4 माइनस 1 आंसर क्या आ गया 3। अब इधर सॉल्व क्या दिया हुआ है 4 माइनस 3 माइनस 2 RHS सॉल्व करोगे तो यहां से देखो 4 माइनस 3 माइनस 2, 4 माइनस 3 करोगे 1, 1 माइनस 2 और 1 में से माइनस 2 होगा, 1 में से 2 सबट्रैक्ट करोगे आंसर क्या आएगा माइनस 1। अब यहां से देखो ये 3 है और ये माइनस 1 है, क्या LHS RHS इक्वल हो सकते हैं? कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो LHS नॉट इक्वल RHS। LHS not equal RHS। तो यहां से राइट करेंगे इट डज नॉट फॉलो। ओके, सी वाला पार्ट देखो यहां पर मल्टीप्लिकेशन। C is multiplication। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लाई के लिए यूज करेंगे a इंटू बी इंटू सी इक्वल होना चाहिए a इंटू बी इंटू सी। a इंटू बी इंटू सी इक्वल होना चाहिए किसके a इंटू बी इंटू सी। ओके, लेट द एग्जांपल इज हियर 2 3 4। ओके, LHS देखो पहले, LHS 2 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 स्मॉल ब्रैकेट में, इसलिए पहले क्या सॉल्व करोगे स्मॉल ब्रैकेट। तो यहां से जो ये राउंड ब्रैकेट है, ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व होने पर क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 12 इंटू में 2, आंसर क्या आ जाएगा 24। अब RHS देखो 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 6, 6 इंटू 4 करोगे क्या आ जाएगा 24, 6
इंटू फोर करोगे क्या आ जाएगा 24, 6 इंटू फोर करोगे 24। LHS और RHS दोनों ही क्या है सेम है। LHS is equals to RHS. If both sides are equal, that means it follows. अब देखो नेक्स्ट डिवाइड के लिए। For the division, डिवीजन के लिए क्या हो जाएगा a is divided by b is divided by c, a is divided by b divided by c। मैं एग्जांपल में आपके लिए ले रहा हूं क्या 8, 4 and 2। देखो LHS देखो 8 is divided by 4 divided by 2, 8 is divided by 4 divided by 2, 8 is divided by 4 divided by 2, 4 is divided by 2, that means 2, 4 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 2, 2 से 8 को डिवाइड करोगे क्या आएगा 4। यहाँ पर देखो 8 is divided by 4 divided by 2, that means 8 is divided by 4 2 times, 2 is divided by 2 1। क्या ये 4 और ये 1 दोनों इक्वल है? नॉट इक्वल, मींस LHS नॉट इक्वल RHS। If LHS is not equal RHS, that means it does not follow. It does not follow. Okay. ओके ये समझ में आया। तो मैंने आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा कि जो साइन है वो सेम लेता है, वो ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर चला जाता है। यहाँ पर देखो जैसे मल्टीप्लाई के लेता हूँ a इंटू में b इंटू में c, ओनली इस ब्रैकेट को चेंज कर दिया और ये पहले वाले पर आ गया a इंटू b। तो हमने देखा ये मल्टीप्लाई के लिए फॉलो करता है। डिवीजन के लिए चेक किया a इज डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c, तो यहाँ पर ये पहले ब्रैकेट यहाँ था फिर यहाँ, तो इसमें वैल्यू क्या हो गई चेंज डिफरेंट आ गई, इसलिए इसे फॉलो नहीं करेगा। इसी तरह से इसके लिए सब्ट्रैक्ट के लिए a माइनस b माइनस c, a माइनस b माइनस c, तो दोनों के आंसर डिफरेंट आए, डिफरेंट आएंगे तो ये इसे फॉलो नहीं करेगा। लेकिन ये ध्यान रखना जहां पर ये फॉलो कर रहा है वो उसके लिए क्या है प्लस एंड मल्टीप्लाई। ओके, रिमेनिंग वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।